अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आमीन, क्या बात है। और भाईजान मुझे अपना नाम तो बताएं आप। परवेज नाम है। परवेज 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 भाई। परवेज भाई क्या बात है आपकी। मैं देख रहा हूँ आपको, आप तकरीबन, मैंने जो देखा 1 घंटे से आपने ये कैमरा, आपने जो है मुश्किल तरीन काम होता है। परवेज भाई के लिए भी ताली बजा दीजिएगा। और आज की औरतें, अच्छा मैं बात फर्क आ गया। पहले क्या था कि जब फजर की अजान होती थी तो वो माँ जो थी वो बच्चों को उठाती थी कि उठो बेटा, फजर की नमाज हो रही है, नमाज पढ़ ले। और अब मेरी जो बहनें सब ऐसी नहीं है। अब हमारी माएँ क्या करती हैं, कहती है बेटा मोबाइल रख दो, सो जाओ, अजान होने वाली है। तो अब उल्टा काम हो गया। पहले माएँ उठती थी कि उठाओ बेटा नमाज पढ़ लो, और मोबाइल। अच्छा भाई, मोबाइल भी मुझे याद आया कि अगर काम मेरा आपको अच्छा लगे, और मैं उस आर्टिस्ट को भी बुलाऊंगा, कवाली भी मुझे याद आया कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि कवाली आजकल थोड़ी सी चेंज हो गई है। कवाली जो चेंज हो गई है आजकल, जो कवाली नाइट हो रही है माई मस्जिद में, किसने वो कवाली देखी आजकल की जो कवाली हो रही है? अगर सबने देखी है। देखिए पहले कवाली होती थी, तो उस कवाली के बारे में मैं आपको बताऊं। बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कवाली है, फंक्शन में हम आ गए। अंदर का तो वाकई कवाली हो रही थी। कवाल बैठे हुए थे, एक कवाल अलग से बोला। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ करेगा, चलेगा, मैं करूंगा, अब करूंगा। मैंने कहा ये कुछ करेगा भाई, क्या अब मैं करूंगा, अब करूंगा, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। चलो यहाँ तक भी ठीक है। वो कह रहा मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। इतने में एक लड़का उठा, उसको हाल आ गई। मैंने कहा भाई इस पे कौन हाल करता है, इस पे हाल नहीं आते भाई, खुदा को मानो। अब थोड़ा सा दौर चेंज हुआ है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये शादियां रात में हुआ करती थी, किसी को याद, दिन में हुआ करती थी, दिन में किसी को याद है? किसको याद है? मैं दिन की शादी याद कराऊंगा बच्चियों, सिर्फ ये आपको मैं याद करा रहा हूं, आप लोगों को। आपको अच्छा लगे तो आपने कहना हाय हाय है। क्या कहना है? सबने क्या कहना है? मैं एक एक पॉइंट याद कराऊंगा। दोपहर की शादी हुआ करती थी, दिन में शादी हुआ करती थी, जून जुलाई का महीना हुआ करता था। आपने कहना है पहली निशानी बेटा, जो मोहल्ले में दोपहर को शादी हुआ करती थी, पहली निशानी वो चांद तारे वाला तंबू, वो स्टील की प्लेटें, वो पीले रंग का जर्दा, स्टील की प्लेटों पे डेकोरेशन वाले का नाम भी लिखा होता था। 2 गिलास घूम जाए तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता था। वो शादी मुबारक का बोर्ड, वो मैली वर्दी पहन के बड़ा बाजा बजाने वाले, वो 1-1 रुपए फेंक के अपने आप को अमीर समझने वाले। अच्छा उस दौर में सब कुछ था। मुझे पता है लड़कों की मर्दों की तालियां हो जाएंगी, बच्चियों की पांव तले जमीन निकल जाएगी। उस दौर में सब कुछ था, ब्यूटी पार्लर नहीं था। सोचो मेरे बच्चों तुम कैसे यहाँ खड़े होते। अच्छा लेकिन ब्यूटी पार्लर कुछ नहीं था। उस दौर की मेरी बहनों को अपने हुस्न पे इतना नाज था, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था। क्या था? तिब्बत करीब। और इतनी शादी हुआ करती थी, कपड़े किसी कलर के भी पहने, लिपस्टिक लाल लगाती थी, और लिपस्टिक नहीं कहती थी, सुर्खी। घर में काजल भी नहीं होता था, जहाँ फुप्पो के घर से मांग के ले गया। फुप्पो भी काजल कौन सा दे रही, जो 1 महीने पहले इस्तेमाल कर चुकी है। अब काजल दे दे तो डंडी नहीं है उसके अंदर, 5 की तीली में डंडी में लगा। अच्छा मैं समझ में ये नहीं आ रही, ये औरतें काजल लगाती हैं, काजल आंख में लगता है, मुंह क्यों खुलता है? आया है। उस दौर में क्या था। लेकिन जब विदायगी हुआ करती थी, अब तो बेटा आपको पता ही नहीं है, शादी हाल में गए, वही में दूल्हा आया दुल्हन आई, नहीं नहीं नहीं, असर के टाइम विदायगी हुआ करती थी, पूरा मोहल्ला रोने धोने में सन्नाटा। और दुल्हन बेटा एक एक से निपट के कह रही है विदायगी में, अम्मा नहीं जाऊंगी। दुल्हन कह रही है अम्मा नहीं जाऊंगी, भाभी परेशान है, कब वक्त आज भी नहीं जाएगी। तो क्या वो दौर होता था, क्या अच्छा दौर होता था। और मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ मेरी शादीशुदा बहनें भी नजर आ रही हैं, अगर मैं उनको एक मैसेज दे दूं, भाई औरतों के काम की बात हो तो आप लोगों ने क्या करना है,
तालियां बजा देना। आपके काम की बातों शोर बजा देना, मर्दों की काम की बातों मेरा साथ दे देना। भाई जितनी मेरी शादीशुदा बहनें यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर सुकून से रहे तो मर्द पे कभी शक मत कीजिएगा। मर्द होता है मासूम परिंदा। माफी चाहता हूँ नहीं, यहाँ से शोर आ गया। पता होता क्या है, मर्द तो बेचारा शरीफ होता, बेचारा थका हारा काम से आता है। औरतें खामा शक करती हैं, शक करने का अंदाज अलग बना लेती हैं। आज जल्दी आगे कोई ना कोई बात तो है, आज तो मोबाइल के पीछे नहीं छोड़ रहे, कोई ना कोई बात है। अरे आज तो खाना नहीं खा रहे। आज जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ, इतना शक करती थी, अपना अंदाज अलग बनाया था। शोर जब भी काम से आता था उनका कोट उतार के चेक करती थी। कहां से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूँ। आपके कोट पे बाल किसका है? अरे बेगम शक मत किया करो, जाके चाय लेकर आओ। दूसरे दिन फिर आए, कहां से आ रहे हो? भाईजान क्या नाम है आपका? नाम रहीम है? तो करीम भाई जब भी काम से आए भाभी यही सवाल करे, कहाँ से जाए आंटी कहां से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूं। आपके कोट पे बाल किसका है? एक दिन करीम गुस्से में थे, जैसे घर में पहुंचे बेगम ने वही सवाल किया, कहां से आ रहे हो? अरे काम से आ रहा हूं। क्या लेके? आपके कोट पे बाल, क्या कान के नीचे रखते तो वो चल। अच्छा, औरतें फौरी रो पड़ती हैं। शादीशुदा मर्द गौर करना भाई, ये औरतें रोते में सोते में बहुत बुरी लगती हैं। कभी इनको पक्की नींद में देखना, शायरी के टाइम हाथ का, करीम भाई बाल का, मेकअप का, लिपस्टिक का, और रात यहां तक गिर रही होती है। और रात दुपट्टे साफ नहीं करती। करीम में उठाइएगा भाभी को, उठो में आ गए। अच्छा, एक दिन आए तो इनके कोट पे कोई भी बाल नहीं था, फिर भी शक कर रही है। आज आपके कोट पे कोई भी बाल नहीं, आप इतना गिर गए, गंजी औरतों से मिलना शुरू कर दिया। अच्छा, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं। अल्लाह जन्नत में आला मकामत फरमाए उमर शरीफ भाई को। उमर भाई के स्टेज ड्रामों में मेरे सर का भी बड़ा मजाक उड़ता था। मर्द तो गंजा होता है कोई बात नहीं। कभी कभी सोचता हूँ औरतें गंजी हो तो कैसी लगे। अगर औरतों के सर पे बाल ना हो ना, तो जो माइयों मेहंदी में बातें करती है आपस में, भाई आपने ब्लीच कहां से करवाया, आपने फेशियल कहां से करवाया। औरतों के सर पे बाल ना हो तो एक ही बात करेंगी, बहन ये बताओ तुमने टिंड कहां से करवाई। तो तमाम मेरी बहनों के लिए तालियां बजा दिएगा, भरपूर तालियां। अच्छा, ये मर्द बहादुर होता है या औरतें बहादुर होती है? भाई फैसला भी हो जाएगा, मर्द बहादुर है या औरतें? मर्द। कोई खाली मर्द बोलेंगे, मर्द बहादुर है औरतें? मर्द बहादुर है औरतें? बराबर है। अच्छा, मर्द कहते हैं कि मर्द बहादुर है, औरतें कहती है कि औरतें बहादुर है। मैं भी मर्द हूं। एक औरत मुझसे कहा, जाकिर भाई औरतें बहादुर होती। मैंने कहा नहीं मेरी बहन, मर्द बहादुर होता है। कहने लगे नहीं आपको नहीं पता, औरतें बहादुर होती है। मैंने कहा मेरी बहन, मर्द बहादुर होता है। कहने लगे नहीं औरत बहादुर होती है। मैंने कहा मेरी बहन ये बता दो मुझे कि औरत की क्या बहादुरी है। कहने लगे तुमने औरत की बहादुरी देखनी है? मैंने कहा हाँ। कहने लगे बाहर जाके रोड पे देखो, एक मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ बैठी हुई होती है, 3 आगे 2 पीछे, इतना बड़ा बैग भी नहीं होता है, फिर शोर को भी ऐसे पकड़ा होता है। मैंने कहा बहन इसमें भी मर्द की बहादुरी है, वो बेचारा मोटरसाइकिल टंकी में बैठा होता है, उसको कोड़ियां मार के कहती है आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। वो बेचारा इतना आगे होता है उसकी खुद की टंकी ऊपर हो जाती है। अरे मैंने कहा मर्द तो बेचारा बोलता ही नहीं है। मेरी बहन तुम भी बाहर जाके रोड पे देखो, मर्द तो हमेशा और की काम आता है। कोई भी मेरी बहन, मेरी भाभी किसी भी रिश्ते के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही हो, ये मर्द ही होता है जो रोक कर कहता है बहन दुपट्टा ऊपर कर लो, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगा। कहने की ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा क्या? कहने की ये औरत को बता देना। तो मैंने कहा फिर खाली मर्द का फर्ज नहीं बनता, औरत का फर्ज ही बनता है कि कोई भी मेरा भाई मोटरसाइकिल पे धोती बांध के जा रहा हो, उसको बोले भाई धोती ऊपर कर ले, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगी। कहने लगे जाकिर भाई आपको नहीं पता, औरत का बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए उसकी जान जा सकती है। मैंने कहा मेरी बहन मैंने माना, औरत का बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए उसकी जान जा सकती है, मगर आपको ये नहीं पता अगर मर्द की धोती मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए, आई थी ना, मैंने कहा जान बच भी जाए,
मोहल्ले में सर उठा के नहीं घूम सकता। भाई मेरी बहनों की, मेरी तमाम बहनों की भरपूर तालियां होंगी।